नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो शैव धर्म है उसका विकास किस तरीके से हुआ और किस तरीके से विभिन्न कालों में जो है शैव धर्म और शिव के नाम और उनकी पूजा की गई। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा कि शैव धर्म का मौर्योत्तर काल में किस तरीके से विकास हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पहली वीडियो बहुत पसंद आई है और आगे भी आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे और अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि किस तरीके से मौर्योत्तर काल में जो है शैव धर्म का विकास हुआ। तो मेरे इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक विमकड़फिसस की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना। और पृष्ठ भाग पर महेश्वर अंकित है। ठीक है, क्या बताया मैंने? त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र और पृष्ठ भाग पर महेश्वर अंकित है। यह शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है जो मैंने ये आपको बताया? कुषाण शासक हुइस्क की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी इससे आगे। अगर हम शैव धर्म की बात करें तो गुप्त युग में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था और इस काल के जो महान कवि रहे, जो संस्कृत के महान कवि रहे, यानी कि कवि कालिदास, वो इसी धर्म के उपासक थे, अर्थात शैव धर्म को ही मानते थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वरी की वंदना के साथ ही किया है। फिर से बता देता हूँ, अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का जो प्रारंभ किया वो पार्वती परमेश्वरी की वंदना के साथ ही किया है। कुमार संभव महाकाव्य में कुमार या स्कंद यानी कि शिवपुत्र के जन्म का वर्णन किया गया है और इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, बहुत ध्यान से आप लोग इनको सुनना और नोट करना। तो यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वरी की कल्पना की गई है, किसमें? कुमार संभव में। इसी ग्रंथ में कालिदास ने 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। और ये ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं जिनका वर्णन कालिदास ने किया है? तो बड़े ध्यान से नोट करना। देखो, तो पहला खीरी लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ, ध्यान से देना, फिर से बोल देता हूँ, गोलागो कर्णनाथ, और उज्जैन के महाकाल और काशी के विश्वनाथ। तो ये 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जो है कालिदास ने अपने ग्रंथ में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन, वो भी इसी धर्म का उपासक था, यानी शैव धर्म का अनुयायी था। और इसने उदयगिरी पर्वत पर शैव अनुयायियों के रहने के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। अब बात आती है कुमार गुप्त के मंत्री की। तो जो कुमार गुप्त का मंत्री रहा पृथ्वीसेन, ठीक है, इस पृथ्वीसेन के बारे में उल्लेख है कि उसने शैव धर्म के विकास के लिए काफ़ी दान और धन जो है प्रयोग किया, यानी धन का काफ़ी दान किया। कुमार गुप्त के सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय को दर्शाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके सिक्के पर? कुमार गुप्त के सिक्के पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय को दर्शाया गया है। नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भुमरा से शिव मंदिर के भी जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त के समय की प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा के निकलने का भी उल्लेख मिलता है। और देखो दोस्तों, इस गुप्त काल में ही शिव के नाम पर अनेकों
जुलूसों का आयोजन भी होता था, जिसे देवद्रोणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवद्रोणी। और गुप्त काल में हरिहर की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें हरि का तात्पर्य विष्णु और हर का तात्पर्य शिव से है। बहुत काम के पॉइंट्स हैं, बड़े नोट करते रहना आप लोग। मूर्तियों के दाहिने भाग में जटा, त्रिशूल, परशु के लिए शिव तथा बाएं भाग में शंख चक्र धारण किए मुकुटधारी विष्णु हैं। और देखो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति इस प्रकार की प्रसिद्ध मूर्ति है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त आपका मौर्योत्तर काल में जो शैव धर्म में तरक्की हुई, जो उसका विकास हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से शैव धर्म जो है गुप्तोत्तर काल में जो है इसका विकास हुआ। आप लोग जुड़े रहना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपको हर तरीके से सुख और समृद्धि प्रदान करे।